हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। आपका सही उत्तर है सी, योग रूढ़। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ होता है लंबा पेट वाला, और ये गणेश जी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और एक विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, करण तत्पुरुष। रस भरा में करण तत्पुरुष समास है क्योंकि इसका विग्रह करने पे रस से भरा हो, इसका विग्रह होता है रस से भरा, और इसमें करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लोप हो गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से। आपका तीसरा प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है ए, कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका जब विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है, तो दैट्स मीन्स कि ये हमारा है कर्म तत्पुरुष। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। आपका सही उत्तर है सी, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में त्रा में छोटा ई की मात्रा होती है। मंत्रिमंडल। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अम्बु, सर, मेघपुष्प, नीर। आपका सही उत्तर है बी, सर। और बाकी सारे ये पर्यायवाची हैं, सिर्फ सर इसका पर्यायवाची नहीं है। और पानी के पर्यायवाची होते हैं जैसे जल, उदक, तोय। आपका छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। आपका सही उत्तर है डी, कुलीन। कुलीन भाववाचक संज्ञा कुलीनता से बना हुआ है। किससे बना है? कुलीनता। कुलीन, कुलीनता। तो कुलीन एक विशेषण है, जैसे होता है कुलीन परिवार। परिवार हमारा संज्ञा हो गया, कुलीन उसमें विशेषण हो गया। आपका सातवां प्रश्न है, प्रत्येक समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। आपका सही उत्तर है सी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जब प्रथम पद अव्यव हो और समस्त पद भी अव्यव का कार्य करे, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब प्रत्येक का अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है प्रति एक, मीन्स हर एक। तो प्रति हमारा एक अव्यव हो गया, प्रति एक। आपका आठवां प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री, कवियाणी, कवियत्री, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, कवियत्री। आपका नवां प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है?
संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। आपका सही उत्तर है बी, अपादान। पेड़ से फल गिरा वाक्य में से विभक्ति अपादान कारक की है, क्योंकि यह यहाँ पे फल फल जो है पेड़ से गिर रहा है, दैट मीन्स कि वो फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है। तो जहाँ पे अलग होने का सेंस होता है वहां पे हमारा अपादान होता है। आपका 10वां प्रश्न है, पुस्तकालय में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। आपका सही उत्तर है दीर्घ संधि। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक प्लस आलय। और दीर्घ संधि में क्या होता है, जब छोटा आ बड़ा आपस में मिलते हैं तो मिलके बड़ा आ बन जाते हैं, छोटी बड़ी मिलके बड़ी ई बन जाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे बड़ा आ, ये दोनों मिलके बड़ा आ बन गया तो हो गया पुस्तकालय। आपका 11वां प्रश्न है, ज्ञानोपदेश में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। आपका सही उत्तर है ए, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, जब आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री आए तो ए, ओ और अर हो जाता है। ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद होता है ज्ञान प्लस उपदेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा आ है और इसके बाद में छोटा ऊ आया है। तो जब छोटा आ के बाद छोटा ऊ आता है तो हमारा ओ में बदल जाता है, तो इसीलिए हमारा हो गया ज्ञानोपदेश। आपका 12वां प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, नायिकी, नायिका, नायका। आपका सही उत्तर है सी, नायिका। आपका 13वां प्रश्न है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, दंतालु। आपका सही उत्तर है बी, ओष्ठ। आपका 14वां प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, व्यंजन। व्यंजन संधि क्या होती है, जब किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग का पहला अक्षर का है, चा वर्ग का पहला अक्षर चा है, तो किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद यदि कोई स्वर आए या फिर उसका तीसरा और चौथा सघोष व्यंजन आए तो, और या रा लावा और हा इनमें से कोई भी वर्ण आए तो पहला वर्ण उसी के तीसरे में बदल जाता है। तो यहाँ पे दिगंबर का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पे का वर्ग का पहला अक्षर का है और यहाँ पे स्वर आ रहा है। जब का वर्ग के पहले किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर आता है तो ये अपने के तीसरे में चेंज हो जाता है। तो का तीसरा हो गया का खा गा, फिर गा में चेंज हो गया, ये बन गया दिगंबर। आपका 15वां प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। आपका सही उत्तर है सी, व्याकरण। आपका 16वां प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। आपका सही उत्तर है सी, डींग हाँकना। आपका 17वां प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है ग प्लस अक, गे प्लस यक, ग प्लस यक, गा प्लस अक। आपका सही उत्तर है ए, ग प्लस अक।
गायक में आयादी संधि स्वर है और यहाँ पर ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर ए हमारा ऐ में बदल जाता है। ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ये ए हमारा ऐ में बदल जाएगा और ऐ आय में, ओ औ में चेंज हो जाता है और औ आओ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गए, यहाँ पे ऐ है, ऐ के बाद में कोई भी स्वर आ गया आ, तो ये ऐ जो है हमारा किसमें चेंज होता है, आय में। ये बन गया गायक। आपका 18वां प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस मति, सत प्लस मति, सद प्लस मति, सन प्लस मति। आपका सही उत्तर है बी, सत प्लस मति। इसमें क्या है कि जब हमारा किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद में अगर अणा, अंगा, इया और माँ और ना आता है तो ये हमारे उसी के पांचवें वर्ग में चेंज होता है। ता का पांचवा होता है ना, तो ता हमारा पांचवें वर्ग ना में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आदिता है तो आदि ना हो जाएगा, तो बन जाएगा सन्मति। आपका 19वां प्रश्न है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। पर्या प्लस वर्ण, परिधि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। आपका सही उत्तर है डी, परि प्लस आवरण। यण स्वर संधि का एक प्रकार है जहाँ पे ई, उ और री के बाद में अगर कोई अनुस्वर आता है किसके बाद, ई, उ और री के बाद, तो वे या में, या, वा और रा में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परि प्लस आवरण। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई के बाद में यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, दूसरा कोई स्वर आ रहा है, तो छोटी ई जो है वो हमारी या में बदल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया पर्यावरण। आपका 20वां प्रश्न है, ध्वनि में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। आपका सही उत्तर है डी, द्विगु समास। क्योंकि इसका विग्रह करने पे आता है ध्वनि मीन्स दो अन्नी, तो इसमें प्रथम पद संख्यावाचक है, तो जब किसी भी समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वो हमारा होता है कौन सा, द्विगु समास। प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।